हेलो एंड वेलकम टू इंडियन लाइफ इन सऊदी अरेबिया। होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। मुझे ना कई सारे कमेंट आते हैं, लोग पूछते हैं कि यहाँ पर रहने का क्या खर्चा है, मतलब मंथली कितना एक्सपेंडिचर आता है, इन शॉर्ट यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। ये जानना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो लोग सऊदी अरब में आकर रहना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उन्हें इतना सा मतलब रफ़ आइडिया होना ज़रूरी है कि यहाँ पर एक्सपेंसेस कितना होगा और अल्टीमेटली जो पैकेज ऑफ़र किया जाता है उसे एक्सेप्ट करे या ना करे और सेविंग्स कितनी हो पाएगी। तो यहाँ पर मैं अपने ओन एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। वैसे तो सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है, सबका खर्चा करने का तरीका अलग होता है, फिर भी मैं ना इस वीडियो में आपको एक रफ आइडिया देने की कोशिश करूँगी जिससे कि आसपास जो अमाउंट है वो भी मिल जाएगा। तो उससे कंपेयर करना हो या फिर उससे कुछ आइडिया लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसिक जो एक्सपेंसेस है उसे ही इंक्लूड किया है, तो इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेंसेस होता नहीं है। तो वो वाले जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है वो एक्सपेंसेस है। देखिए, सबसे पहले तो हाउस रेंट आ जाता है और इसके साथ ही फैमिली डिपेंडेंट फ़ीस, ग्रॉसरीज, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल फ़ीस, मेडिकल, पेट्रोल और शॉपिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये वाले एक्सपेंसेस है मैंने इंक्लूड किया हुआ है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो एक्सपेंसेस मैं बताऊँगी ना, ये फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स के लिए, यानी कि 2 बच्चे और अगर वाइफ रहते हैं साथ में तो ये वाले एक्सपेंसेस कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउस रेंट की। तो यहाँ पर एक्सपैट्रिएट्स के पास 2 ऑप्शंस हो जाते हैं, एक तो फ्लैट में रह ले या फिर विलास या कंपाउंड्स भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो विलास और कंपाउंड्स के प्राइस है, जो रेंट है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स के मुकाबले। यहाँ पर मैं फैमिली ऑफ 4 के लिए बोल रही हूँ। तो जो अपार्टमेंट का प्राइस होता है वो 20,000 रियाल से लेकर 30,000 रियाल्स के बीच में आपको अच्छा सा फ्लैट मिल जाता है, 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा। और जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें जो है आपको पे करना होता है एडवांस में 6 मंथ्स की रेंट, यानी कि यहाँ पर जो है ओनर को 6 महीने का जो रेंट है वो एडवांस में ही पे करना होता है, उसके बाद फिर से रेन्यू करना होता है, यानी कि साल में 2 बार पेमेंट करनी होती है। और जो विलास है उसका जो प्राइस है वो 60,000 रियाल्स से लेकर स्टार्टिंग है, उससे ज़्यादा ही के विलास मिल जाते हैं। तो यही एडवाइजेबल होता है कि यहाँ पर फ्लैट में लें। वैसे भी फ्लैट का जो रेंट है वो भी डिपेंड करता है एरिया वाइज, और यहाँ पर अगर मेन सिटी में लेते हैं और सारा कुछ फैसिलिटीज़ आसपास है तो फिर जो रेंट है वो 30,000 रियाल्स के ज़्यादा भी हो सकता है और कहीं पर भी जो है ना 20,000 से कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने रफली ले लिया है 24,000 के अराउंड। तो इसके लिए मंथली जो पे करना होता है वो 2,000 रियाल्स पर मंथ हाउस रेंट के लिए रख सकते हैं। सेकेंड है फैमिली डिपेंडेंट फ़ीस। तो यहाँ पर ये वाला भी इंक्लूड हो जाता है क्योंकि ये मेजर एक्सपेंस है आफ्टर हाउस रेंट। यहाँ पर ये जो एक्सपेंस है पहले सऊदी अरब में नहीं था, लेकिन अब जो है कुछ सालों से इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और हर एक मेंबर जो आपके साथ रहते हैं, यानी कि आपके वाइफ हो गए या फिर बच्चे हो गए, तो उनके लिए डिपेंडेंट फ़ीस अलग से पे करना होता है और उसका जो चार्ज है वो है 400 रियाल्स पर मंथ। तो अभी वाइफ प्लस 2 किड्स, जैसे कि मैंने बताया कि 4 मेंबर्स के हिसाब से मैं यहाँ पर बता रही हूँ एक्सपेंसेस। तो उसके लिए आपका जो एक्सपेंस है, जो इकामा रेन्यूअल है, वो तो कंपनी कर लेगी, लेकिन आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स है, उनका डिपेंडेंट फीस आपको ही पे करना पड़ेगा, उनका इकामा रेन्यूअल आपको कराना पड़ेगा। तो 400 इंटू 3 हम करते हैं, वाइफ प्लस 2 किड्स, तो हो जाते हैं 1200 रियाल्स पर मंथ। और ईयरली अगर इसे देखें तो ये हो जाते हैं 14,400 रियाल्स पर एनम। और अगर इंडियन करेंसी में इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये 3,16,17,000 के अराउंड आ जाता है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट फीस काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो लेकिन ये भी बहुत ही मैंडेटरी है, तो इस एक्सपेंस को भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। हाउस रेंट, फैमिली डिपेंडेंट फीस के बाद आता है ग्रॉसरीज़। तो यहाँ पर ग्रॉसरी के लिए कितना एक्सपेंस होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे देखिए, ग्रॉसरीज़ का खाने पीने का तरीका सबका अलग होता है और एक्सपेंस करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर फैमिली ऑफ 4 के लिए 3,000 रियाल्स के अराउंड यहाँ पर ग्रॉसरीज़ के लिए लग जाते हैं। यहाँ पर वैट पे करना होता है 15%। पहले वैट भी नहीं था, डिपेंडेंट फीस भी नहीं थी, लेकिन अब कुछ सालों से मैंने बताया कि सऊदी अरब में भी ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, तो एक्सपेंस जो है इसी वजह से यहाँ पर बढ़ रहा है। वैसे पहले ना इतने सारे एक्सपेंसेस होते नहीं थे, तो बहुत ही आराम से चल जाता था, लेकिन ये सारे एक्सपेंसेस अब इंक्लूड हो चुके हैं, तो इन्हें भी हमें अपने माइंड में रखना होगा। और जो ये 3,000 का ग्रॉसरी एक्सपेंस मैंने बताया है, इसमें वाटर और गैस भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर जो गैस सिलेंडर है उसका प्राइस 20 से 25 रियाल्स में एक गैस सिलेंडर मिल जाता है।
जो कि इंडिया के तकरीबन 500-600 रुपये होता है। ये एक चीज़ कंपेयर करें इंडिया से तो ये कम है। इंडिया में मेरे ख्याल से 1000 रुपीज़ से ज़्यादा ही होगा गैस सिलेंडर का जो प्राइस। तो यहाँ पर 25 रियाल्स में मिल जाएगा और वाटर जो है अकॉर्डिंगली इस तरीके से मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ग्रॉसरीज़ के लिए यहाँ पर 3000 रियाल्स लग सकते हैं फॉर द फैमिली ऑफ 4। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को ना मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ना 2 अलग तरीके के बिल्स आते हैं, यानी कि ये डिपेंड करता है सीज़न पर, मौसम पर। यहाँ पर मेनली सऊदी अरब में 2 ही सीज़न होते हैं, समर्स और विंटर्स। तो विंटर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कंपैरेटिवली कम आता है समर्स से। आपको पता है कि समर में कितनी गर्मी होती है सऊदी अरब में, तो यहाँ पर एसी जो है 24/7 चलना ही होता है। तो इस वजह से जो समर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज़्यादा आता है, विंटर्स में थोड़ा सा कम आ जाता है। तो मैं ऑन एन एवरेज ले लेती हूँ तो 300 पर मंथ के हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनेट। तो इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। घर पर वाईफाई लगा सकते हैं, इसके लिए जो है STC और बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पर इंटरनेट ले सकते हैं, वाईफाई लगवा सकते हैं या फिर अपने फ़ोन में भी रिचार्ज करवा सकते हैं। तो इसके लिए 200 रियाल्स पर मंथ जो है इंटरनेट बिल हमें पे करना होता है। इसमें ये अपना जो मोबाइल चार्जिंग रिचार्ज है वो भी इंक्लूडेड है। और अगर चाहें तो इंटरनेट बिल को कम करना हो तो शेयरिंग में ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक बिल्डिंग में शेयर करके भी ले सकते हैं, तो इंटरनेट बिल इससे जो है थोड़ा सा कम आ सकता है। नेक्स्ट इज़ स्कूल फ़ीस। स्कूल फ़ीस के बारे में काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि बच्चों का एजुकेशन कैसा होता है, फ़ीस क्या है यहाँ पर। तो वही अगेन स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पर जो है ना मिनिमम यहाँ पर 500 से स्टार्ट होकर के और 2000 से ऊपर तक के भी पर मंथ लग सकते हैं स्कूल पर। तो वो स्कूल कौन से स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, अच्छे वाले इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, इंडियन स्कूल्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल्स और इस तरीके के भी सिलेबस हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से जो है डिफ़र करता है स्कूल का जो फ़ीस है। वो जो मिनिमम है मैं वही बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर 600 रियाल्स पर मंथ एक बच्चे के लिए लग जाता है, इंक्लूडिंग आपका जो स्कूल बस का जो चार्जेस है उससे। तो 600 इंटू 2, अगर 2 बच्चे हैं तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 रियाल्स पर मंथ हमें स्कूल फीस के लिए रखना होता है। नेक्स्ट इज़ मेडिकल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर सऊदी अरब में जिनका भी इकामा होता है, इकामा होल्डर्स को मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है कंपनी की तरफ से, जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना कुछ एक परसेंटेज देना होता है, कुछ एक 10-20% जो है हमको देना होता है। तो जब भी कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो मंथली जो है कुछ थोड़ा सा अमाउंट हमें साइड में रखना होता है मेडिकल के लिए भी। तो ये जो है अगर यूज़ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर सेविंग में रख सकते हैं। हर महीने तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन रखना जो है बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पर 200 रियाल्स पर मंथ मेडिकल के लिए रख सकते हैं। अगला है पेट्रोल एक्सपेंसेस या फिर इसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो अगेन ये डिपेंड करता है आपके यूसेज पर। अगर आपके ऑफिस पास में है तो फिर कम पेट्रोल लगेगा, अगर दूर में है तो ज़्यादा लग जाएगा। और आप कितना यूज़ करते हैं अपने व्हीकल को, कितना घूमने फिरने जाते हैं, तो इस पर जो है आपके पेट्रोल एक्सपेंसेस डिपेंड करेंगे। वैसे ऑन एन एवरेज लिया जाए तो 300 रियाल्स पर मंथ हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए रख सकते हैं। लास्ट एक्सपेंस इज़ शॉपिंग, ईटिंग एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, तो इसके लिए भी अलग से अमाउंट निकाल कर रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है डिपेंड करते हैं। तो हमको मंथली वंस जो है इस तरीके के एक्सपेंस को भी बियर करना होता है। शॉपिंग वगैरह के लिए चले गए तो इस तरीके का एक्सपेंस हमको आ जाता है। तो 500 रियाल्स पर मंथ आप साइड में रख सकते हैं फॉर शॉपिंग, ईटिंग एंड एंटरटेनमेंट पर्पस। तो ये तो थे सारे एक्सपेंसेस जो कि मंथली जो है करने होते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और एक्सपेंस होगा, तो वो अगेन डिपेंड करता है अपने लाइफस्टाइल पर, अपने खर्चों पर। इसका एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाउस रेंट हो जाता है 2000 रियाल्स पर मंथ। फैमिली डिपेंडेंट फीस फॉर 3 मेंबर्स वो है 1200 रियाल्स। ग्रॉसरीज के लिए 3000 रियाल्स, इलेक्ट्रिसिटी 300 रियाल्स, इंटरनेट के लिए 200, स्कूल फीस फॉर 2 किड्स 1200 रियाल्स पर मंथ, मेडिकल के लिए हो जाता है 200, पेट्रोल के लिए 300 रियाल्स, शॉपिंग एंटरटेनमेंट के लिए 500 रियाल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल हो जाते हैं 8900 रियाल्स पर मंथ का एक्सपेंडिचर। और इसे जो है अब 100 ऐड कर दें तो 9000 बन जाते हैं। तो 9000 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 12 मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1,08,000 रियाल्स पर एनम का एक्सपेंस हमको होता है सऊदी अरब में रहने के लिए।
अगेन ये जो सारे एक्सपेंसेस है ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस पर बताया हुआ है। थोड़ा कुछ एक आपको ज़्यादा भी लग सकता है, तो ज़्यादा रहना मुश्किल नहीं है। अगर कम एस्टिमेशन रखते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है कि आपको सेविंग करनी है। तो जो मैंने एक्सपेंसेस बताया है इससे जो है कुछ आप एक कट शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर अपने ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पर कैसे कुछ एक सेविंग करना हो, कहाँ पर जो है अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करना है। तो इससे एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं यानी कि 2 बच्चे हैं, तो फिर आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम 10,000 तो होनी ही चाहिए। उससे ज़्यादा की होती है तो फिर मतलब सेविंग्स वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पर इस एक्सपेंडिचर चार्ट से आपको जो है एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा। एक और बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ये सारा जो एक्सपेंसेस है ये जो है अगर आप फैमिली को बुलाते हैं परमानेंट वीज़ा पर, तो अगर फैमिली विजिट वीज़ा पर बुलाते हैं तो ये इसमें से जो है काफ़ी सारे एक्सपेंसेस नहीं होंगे। जैसे कि स्कूल, यहाँ पर फैमिली विजिट वीज़ा पर आए हुए बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलना मुश्किल होता है, तो स्कूल तो यहाँ पर नहीं करेंगे, तो स्कूल का जो एक्सपेंसेस है वो बच जाएगा। और इसके साथ ही डिपेंडेंट फ़ीस जो सबसे बड़ी है, डिपेंडेंट फ़ीस भी यहाँ पर पे करना नहीं होता है जो लोग फैमिली विजिट वीज़ा पर आए हुए होते हैं। लेकिन क्या है ना, फैमिली विजिट वीज़ा पर जो भी आते हैं वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं आते हैं। और जो लोग विजिट वीज़ा पर आते हैं उनको जो है इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि वो लोग अकामा होल्डर नहीं होते हैं, तो उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलता है। और साथ ही में जो साल में एक बार जो टिकट फेयर मिलता है इंडिया आने जाने के लिए, या फिर कहीं पर भी जा सकते हैं, जो टिकट का फेयर मिलता है वो भी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है जो लोग मतलब कि परमानेंट वीज़ा पर आते हैं या फिर जो लोग फैमिली विजिट वीज़ा पर आते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, आई होप आपको इससे कुछ आइडिया आ गया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए। कोई क्वेरी है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।